देश के 116 जिलों में 259 स्थानों पर हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा, कहा हेल्थ वर्कर्स को निःशुल्क मिलेगी वैक्सीन। पंचकुला में आज 4 स्थानों पर हुआ कोविड टीकाकरण का ड्राई रन। स्वास्थ्य विभाग अब 7 जनवरी को हर जिले में 3 जगहों पर फिर करेगा अभ्यास। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 20 फसलों को किया शामिल। प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने पर मिलेगा मुआवजा। किसानों ने मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद। और हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने लोगों को जागरूक करने और अपराधों की रोकथाम के लिए लॉन्च किया ट्विटर अकाउंट। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सीरम संस्थान के कोविशील्ड टीके को आपात स्थिति में प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत में इस समय 4 वैक्सीन लाइन में तैयार हो रही हैं। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन लाइन में तैयार हो रहे हैं। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। देश भर में आज 116 जिलों के 259 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ये ड्राई रन देश के हर राज्य में 2-2 शहरों में आयोजित किया गया। हर पॉइंट पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को मौजूद रहना अनिवार्य किया गया था। इस अभ्यास के दौरान कोई वैक्सीन नहीं दिया गया है। दरअसल टीकाकरण से पहले सरकार की ओर से एक अभ्यास किया गया है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इस ड्राई रन को कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एक अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में देश भर के 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स और 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को मुफ्त टीका दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि जुलाई तक अंतिम प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लाभार्थियों को कैसे टीका लगाया जाना है, इसके विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचकुला में आज 4 स्थानों पर कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने अभ्यास का निरीक्षण किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर 7 जनवरी को सभी जिलों में 3 जगहों पर फिर से ड्राई रन आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि अगर इससे पहले किसी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ड्राई रन को पहले आयोजित किया जाएगा। तो हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को चूज किया था और इसमें 4 जगह पर ये ड्राई रन है। एक तो रायपुर रानी में, एक विलेज कोर्ट में, 2 हमने रूरल एरियाज लिए हैं और 2 हमने अर्बन एरियाज लिए हैं। एक सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी है और एक सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी है। तो चारों जगह पे हमारी जो टीम है, जो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर NHM हैं, जो नोडल ऑफिसर भी हैं इसके वैक्सीनेशन के, और मैंने जो इसको यहाँ पर देखा है उसके मुताबिक जो भी गाइडलाइंस हमें इशू की गई हैं उसके मुताबिक पूर्ण रूप से जो कर्मचारी हैं हमारे वैक्सीन एडमिनिस्टर करने वाले और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि वैक्सीन रखने के लिए स्टेट लेवल के वेयर हाउस के अलावा 4 रीजनल वेयर हाउस हिसार, गुड़गांव, रोहतक और कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी 22 जिलों में वेयर हाउसिंग चेन की भी सुविधा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का भी प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले कोविड-19 के मामलों में गिरावट आई है और अब प्रदेश में रोजाना 300 से भी कम नए कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अहलावत ने लाभार्थियों को दिए जाने वाले संदेश की जानकारी दी। एक स्टेट लेवल वेयर हाउस है जो कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद हमारे पास 4 रीजनल वेयर हाउसेस हैं जो कुरुक्षेत्र में है, गुरुग्राम में है, रोहतक में है और एक और हिसार में है। और उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे हैं, जो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगह पर हमारे पास जो वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और लास्ट में हमारे पास एनफ नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटेड वैन्स भी हैं कि जब उस वैक्सीन को हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमारे पास जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जो 4 संदेश हम हर बेनिफिशियरी को जो देना चाहेंगे, जो लाभार्थी हमारे पास आएंगे। पहला संदेश है कि आज आपको कोविड-19 का टीका लगा है। दूसरा संदेश है, यदि इस टीका लगने के उपरांत आपको कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आता है तो तुरंत स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करें, और अगर आधे घंटे बाद और किसी आज या कल 2 दिन में भी कोई आता है तो आप निकटतम स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करें या डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा संदेश है कि आपको अगली डोज लगने के लिए SMS द्वारा मैसेज मिल जाएगा। और चौथा संदेश है कि भले ही आपको कोविड-19 का टीका लग गया है, उसके बाद भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखना है, जो कि 2 गज की दूरी, मास्क और हैंड सैनिटाइज करते रहना है, बेशक आपको टीका लग गया। ये 4 संदेश हम हर बेनिफिशियरी को दे रहे हैं। देश में कोविड रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। आज ये और घटकर कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.43% रह गई। कल कोविड मरीजों में 4,000 की कमी आई और अब इनकी संख्या करीब 2,50,000 रह गई है। रोजाना संक्रमित लोगों की संख्या भी 20,000 से कम हो गई है। कल करीब 19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 96.12% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 99 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कल 22,900 लोग स्वस्थ हुए। इस समय देश में संक्रमण से मुक्त लोगों की संख्या कोविड मरीजों से 40 गुना अधिक है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.63% और मृत्यु दर 1.11% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश के बागवानी किसानों ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस योजना के तहत किसानों की फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत 14 सब्जियों और 4 फलों सहित 20 फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत सब्जियों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बीमित राशि होगी और किसान का अंशदान बीमित राशि का केवल 2.5% होगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि किसानों के हितों के लिए योजना शुरू की गई है। वहीं किसानों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। विभाग के द्वारा एक स्कीम बनाई है जिसमें 30,000 रुपये तक का और 40,000 रुपये तक का 2 कैटेगरी बना के फसलों का बीमा किया जाएगा। किसान से सिर्फ 750 रुपये और 1,000 रुपये लिए जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि किसान को जोखिम फ्री करें और किसान को तरह तरह की सुविधाएं दें। हमारे मोरनी में मुख्य फसल अदरक की होती है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लागू करके उसमें जो किसानों को बीच में नुकसान होता है उसके लिए उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए हम इस तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और इस साल मेरे 500 क्विंटल की आमदनी है और 10 लाख रुपए का मैंने अमरूद अभी तक मैं बेच चुका हूँ। और ये सरकार ने जो स्कीम बीमा स्कीम चलाई है, इसकी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि दूसरी जो कृषि वाली फसलें हैं उन पे ये स्कीम लागू थी और CM साहब ने ये जो हरियाणा सरकार ने अपने फंड से स्कीम चलाई है, इसके लिए हमें
सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ पर आलू का बहुत काम है और सब्जी का भी काम है। मेन में सारे आलू का काम से आज सरकार के कदम से कदम मिलाने के हिसाब से आलू के अंदर आज दिन बहुत रुपये बन रहा है। 2 लाख से ऊपर आलू का किला जा रहा है और उसके अंदर जो है ना भी सरकार की जो 52 की स्कीम है उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और जो फसल बीमा की स्कीम है उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे यहाँ तकरीबन सब्जियाँ होती है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो है ये स्कीम चलाई है मुख्यमंत्री बीमा योजना, इससे आने वाले टाइम में किसान को काफ़ी लाभ मिलेगा। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने जनता के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने और अपराध की रोकथाम के बारे में जागरूकता के लिए डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। हरियाणा पुलिस की सोशल मीडिया पहल के तहत ये प्रयास किया गया है। डीजीपी ने कहा कि इस ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई जानकारी साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, सड़क सुरक्षा सहित महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध आदि जैसे विषयों से संबंधित होगी। उन्होंने कहा कि अपराध से बचाव व रोकथाम के लिए जनता के साथ टिप्स साझा करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अगर किसी नागरिक को कोई समस्या हो तो वो हरियाणा पुलिस के हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। वहां उन शिकायतों के निपटान की प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने राज्य के कॉलेजों की प्रभावी निगरानी व देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। जिन कॉलेजों ने अभी तक कैमरे नहीं लगवाए हैं उनको भी यथाशीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के एडेड कॉलेजों व स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को 14 जनवरी तक विभाग के मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरों का विवरण भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का 4 जनवरी को पंचकूला में उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर व प्रदेश के नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला में शुरू होने वाला ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हरियाणा व ट्राई सिटी का ऐसा पहला स्टेशन होगा जहां बिजली से चलने वाली हर गाड़ी चार्ज की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि ई वाहन चार्जिंग स्टेशन को हरेड़ा कार्यालय पंचकूला में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के बैंक खातों में लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद 500 रुपए की आर्थिक मदद से फतेहाबाद जिले के खाता धारकों को काफ़ी राहत मिली है। लाभार्थियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ही ये राशि उन्हें मिलनी शुरू हो गई थी। उस समय उनके पास रोजगार भी नहीं था। जन धन योजना के तहत मिली राशि से उनकी आर्थिक मदद हुई और वे जीवन सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के आभारी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सोहन लाल ने बताया कि उनके बैंक में जन धन योजना के लगभग 21,000 खाते हैं जिनमें निरंतर राशि आ रही है। सरकार द्वारा जो जन धन योजना चलाई गई है उसके तहत हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। सरकार द्वारा हमारे खाते में 500 रुपये डालने से घर की छोटी छोटी ज़रूरतें थी वो पूरी हुई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई जन धन योजना से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारे घर की महिलाओं को भी राशन पानी लाने में बहुत सी मदद हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों को लाने से। इसलिए हम प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई जन धन योजना के तहत हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इस योजना के तहत हमें हर महीने 500 रुपये दिए जाते थे, जिसके द्वारा कोविड-19 के तहत लॉकडाउन के समय हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ, घर का सामान लाने में और घर की ज़रूरतें पूरी करने में। जन धन योजना के कारण हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हर महीने हमारे अकाउंट में 500 रुपये आते रहे हैं, जिससे हम अपने घर का छोटा मोटा सामान लाने में सुविधा हुई है। लॉकडाउन के दौरान जब हम घर बैठे थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री द्वारा 500 रुपया हर महीने आने के कारण हम घर का छोटा मोटा सामान और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। हमारी ब्रांच में लगभग 21,000 अकाउंट हैं। उनमें से अप्रोक्सीमेट 10,000 अकाउंट महिलाओं के होंगे। उन अकाउंट्स में पीछे जो कोरोना काल था उसमें भारत सरकार ने आर्थिक सहायता मुहैया करवाई थी, जो उनको वितरित कर दी गई है, जिसे पाकर जो खाता धारक वो काफ़ी खुश थे और हमें यहाँ आके बताते थे भी
हमें इस टाइम में जो सहायता दी जा रही है ये इससे हमारे घर का खर्चा चल रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 116 जिलों के 259 स्थानों पर हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा, कहा हेल्थ वर्कर्स को निःशुल्क मिलेगी वैक्सीन। पंचकुला में आज 4 स्थानों पर हुआ कोविड टीकाकरण का ड्राई रन। स्वास्थ्य विभाग अब 7 जनवरी को हर जिले में 3 जगहों पर फिर करेगा अभ्यास। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 20 फसलों को किया शामिल। प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने पर मिलेगा मुआवजा। किसानों ने मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद। और हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने लोगों को जागरूक करने और अपराधों की रोकथाम के लिए लॉन्च किया ट्विटर अकाउंट। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।